नमस्ते जी। नमस्ते भाई साहब। आप हमें ये बताइए कि वर्तमान में धर्मांतरण से संबंधित मुद्दा चल रहा है। कई बार सुनने को मिलती है कि जी। संत रामपाल जी धर्मांतरण करवाते हैं, ऐसा कुछ सुनने को मिलता है। तो इसके बारे में बताइए कुछ, क्या ये मैं सच आप है या इसमें कोई गलतफहमी है? मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा। जी करिए। बिल्कुल। संत कबीर जी को तो मानते हो आप? बिल्कुल मानते हैं। क्या संत कबीर जी ने कभी किसी भी धर्म का धर्मांतरण करवाया था क्या? संत कबीर जी ने करवाया। तो एक बात बताओ, जब संत कबीर जी ने धर्मांतरण नहीं करवाया तो उनके अनुयायी संत रामपाल जी महाराज या संत रामपाल जी के अनुयायी हैं, उनके जो शिष्य हैं, वो धर्मांतरण करवा सकते हैं क्या? आप बताइए, इस चीज को सोचिए। जो कबीर जी को परमेश्वर मान के बैठे हैं, वो धर्मांतरण करवा सकते हैं क्या? नहीं लगता, नहीं करवाएंगे शायद, क्योंकि कबीर जी की जो विचारधारा पे चल रहे हैं, कबीर जी की जो विचारधारा पे चल रहे हैं, वो शायद धर्मांतरण नहीं करवाएंगे। बिल्कुल, आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि जो कबीर जी की विचारधारा पे चल रहे हैं वो धर्मांतरण नहीं कर पाएंगे। ये तो केवल क्या है कि लोग जानते तो कुछ है नहीं है, भट्टी वसी अच्छा। आ जाते हैं मुंह उठा के चल के, कुछ जाना ना ताना। कबीर जी की विचारधारा को सब मानते हैं। आपने देखा होगा जितने भी सत्संग होते हैं, बिना कबीर जी की वाणी के कोई भी सत्संग पूरा नहीं होता। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। कहीं ना कबीर जी कहीं की जो वाणी आपने है, नकली साधुओं को भी देखा होगा, पत्थर पूजे हरि मिले मैं पूजू पहाड़, याते तो चाकी बलि पीस खाए संसार। तो वो केवल वाणियों को कहते ही हैं, वास्तविक रूप में यथार्थ रूप में तो केवल संत रामपाल जी महाराज ही उन पर अपने शिष्यों को चला रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ही उनको पूर्ण तरह से फॉलो कर रहे हैं। तो ये फिर धर्मांतरण के बारे में क्यों अफवाह फैलाई जाती है? मतलब देखो भाई साहब, आपने देखा होगा, अफवाह तो ऐसी चीज है कि अफवाह तो फैलने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगती। अच्छा अच्छा। कहने का मतलब ये, हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, उनमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाई ये जो देवता है ना, इनकी हमें साधना करनी है, भक्ति नहीं करनी है। और उनको ऐसा लगता है कि ये भक्ति छुड़वा रहे हैं, जबकि वास्तविकता में देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज ही भक्ति बता रहे हैं, और किसी के पास ऐसी भक्ति है ही नहीं है। तो फिर ये संत रामपाल जी महाराज जी जो देवी देवताओं की साधना बताते हैं, तो साधना के अंदर मतलब ये देवी देवताओं की तस्वीरों की मना करते हैं कि तस्वीरें नहीं रखनी? मैं कुछ ऐसा? आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। इस वजह से नहीं, तो नहीं, नहीं है? पहले मेरी बात सुनिए। अच्छा, मैं आपसे बोलिए एक आप। प्रश्न पूछूंगा। जी बिल्कुल। ये मूर्तियां प्रारंभ कब से हुई? मूर्तियां प्रारंभ कब से? मूर्तियां या तस्वीर ये कब से जैसा प्रारंभ हुई? हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, हम तो, हमारी उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन हमें बचपन से ही जो चीजें हम देख रहे हैं ना, उस हिसाब से हमें ये मिलता है कि ये बहुत काफी वर्षों से, काफी समय से स्वरूप बनने लग गए। भाई पहले पत्थर को एक स्वरूप रूप में आकार दे करके, और उसको लोग एक स्वरूप के हिसाब से या भाव के हिसाब से पूछते थे। तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे चलते हुए आजकल टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है, इतने इतने अच्छे अच्छे यंत्र बन गए हैं, जो उनसे स्वरूप और भी सुंदर रूप में आने लग गए हैं। तो ये बहुत काफी समय से है स्वरूप के रूप में। मैं आपको एक बात बता दूं। जी बताइए। देखिए, कलयुग से पहले भी 3 युग जा चुके हैं। अच्छा। आपको पता हो तो, जैसे कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। क्या कभी इन तीनों युगों में मूर्ति पूजा हुई थी? आप बताइए। आपने पौराणिक कथाएं भी सुनी होंगी, पुराणों में कुछ तो पढ़ा होगा। ये जो सत्संग करके जाते हैं, ये भी तो बताते होंगे, जो और भी साधु संत, इन्होंने कभी बताया है कि कृष्ण जी ने उस देवता की पूजा की, उनकी मूर्ति बनाई, राम जी ने उन देवता की मूर्ति बना के पूजा की? कभी कहा है क्या किसी ने? हाँ, ये तो सुनने को नहीं मिला कि इन 3 युगों में। अब मैं बता देता हूँ आपके लिए कि मूर्ति पूजा चालू कैसे हुई। आपने एक दयानंद सरस्वती नाम सुना? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, बिल्कुल सुना है। तो उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें उनका एक शिष्य है, वो उनसे पूछ रहा है कि महाराज जी, ये हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा कैसे चालू हुई? तो वो उसका जवाब दे रहे हैं, पाखंड के कारण। अच्छा। वो कैसे? सबसे पहले किस धर्म में चालू हुई? कि सबसे पहले जैन धर्म के लोगों ने इस मूर्ति पूजा को प्रारंभ किया। तो जैन धर्म में मतलब जैन धर्म के हिंदू धर्म में कोई भी मूर्ति पूजा नहीं थी। हिंदू धर्म में नहीं थी मूर्ति पूजा? बिल्कुल नहीं थी। जैन धर्म का हमने अनुसरण करते हुए मूर्ति पूजा जबरदस्ती ठोसी। अपने हिंदू जैसे महान धर्म में हमने जबरदस्ती ये पूजा। तो फिर ये हिंदू धर्म में कैसे करते थे लोग भक्ति? मूर्ति पूजा आप बता रहे हो, मूर्ति पूजा नहीं थी, तो फिर कैसे भक्ति करते थे हिंदू धर्म? देखो, हिंदू धर्म की एक पवित्र पुस्तक है, आपने खूब सुना होगा, पढ़ा भी होगा शायद, प्रत्येक हिंदू धर्म में मिल जाएगी, गीता।
हाँ, श्रीमद् भगवद गीता। हाँ, श्रीमद् भगवत गीता। तो उसमें एक श्लोक आता है, 17वें अध्याय का 23वां श्लोक है, ओम जी। तत्सत इति ब्रह्मण त्रिविध स्मृत। प्राचीन काल में जो लोग थे, इन 3 ब्रह्मों की साधना के लिए यज्ञों के माध्यम से ही इनकी उपासना किया करते थे। अच्छा। हाँ, उसमें कोई मूर्ति पूजा नहीं थी, केवल यज्ञ में ही आहुतियां उपासना दिया करते करके थे। उपासना की, कोई मूर्ति पूजा नहीं थी उसमें। अच्छा, एक ध्यान के हाँ, हिसाब से, मतलब एक चिंतन ध्यान, करना। बिल्कुल चिंतन। और फिर अच्छा। देखो, राम का तो सीधा सही अर्थ है, रमनते ये योगिनो राम, जो योगियों में निवास करता है वो राम है, और योगियों के द्वारा जिसको रमण किया जाता है, जिसको स्मरण किया जाता है, वो ही राम है। तो बताओ, वहां पर मूर्ति पूजा कहाँ हो गई? ध्यान में जो चल रहा है वो मूर्ति पूजा कैसे हो सकती है? आप ये बताओ। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है, बिल्कुल इससे सहमत हूँ मैं। उपासना के लिए किसी प्रकार के मूर्ति पूजने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अगर अच्छा वर्तमान समय के हिसाब से हम देखें तो स्वरूप के हिसाब से तो मूर्ति रख सकते हैं ना, तो स्वरूप के हिसाब से स्वरूप के हिसाब से आप मूर्ति रखिए, लेकिन मूर्ति पूजा और मूर्ति रखना ये 2 चीजें अलग अलग है। आप ये भी तो देखिए ना, अच्छा। मूर्ति पूजा और मूर्ति रखना ये चीजें अलग अलग है ना। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी किसी से मूर्ति को दंडवत भी तो करते हैं, स्वरूप को, मतलब जो संत रामपाल जी महाराज जी के, कबीर परमात्मा जी के स्वरूप को दंडवत भी तो करते हैं, मतलब तो फिर क्या ये मतलब ये एक तरह से मूर्ति पूजा नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है वैसा मूर्ति पूजा, ये गुरु पूजा है। अच्छा। गुरु हैं वास्तविकता में संत रामपाल जी महाराज जी, उनको ही दंडवत करते, प्रणाम करते हैं उनके लिए। अच्छा, मूर्ति पूजा नहीं है। अच्छा, हाँ, ये विधान भी है कि हाँ, जो गुरु होते हैं सदगुरु, बिल्कुल। क्योंकि उनका दर्जा परमात्मा से भी ऊपर का है, तो उनको उस भाव से दंडवत प्रणाम किया जाता है। ये उनके प्रति आदीनी होती है, और इससे का कर्तव्य बनता है कि अपने गुरु के प्रति ये भी तो है ना। हो जाए। देखिए, सीधी सी बात है, जब भक्ति मार्ग में आना है तो अहंकार मिटाना है। सीधी सी बात है, गुरु के आगे लेटना है भैया, दंडवत प्रणाम करना है। और यही बात हमारी गीता जी अध्याय 4 का श्लोक 34 कह रहा है कि उस ज्ञान को तू किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर उनको भली बात दंडवत प्रणाम करके समझ। इसलिए हम अपने गुरुजी की जो प्रतिमा है उसके आगे दंडवत प्रणाम करते। प्रतिमा तो क्या, वो एक तस्वीर होती है, उसके सामने दंडवत। कबीर जी की वाणी भी है कि गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आपसे जीव ना जाने ब्रह्म को जो कीट करे आप समान। आपकी बातों से हम सहमत हैं, और हमें भी जानने को मिलता है बहुत सारी चीजें, और ये सही है वास्तव में। संत रामपाल जी महाराज जो है ना, वो ना ही देखो, मैं आपके लिए एक बात और बता दूं। पहली बात, कुछ लोगों के दिमाग में ये चलता है कि संत रामपाल जी महाराज जो है कि अपने शिष्यों के माध्यम से इन देवी देवताओं की भक्ति छुड़वा देते हैं, या इन देवी देवताओं को पूजने के लिए नकार देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये केवल और केवल अफवाह फैलाई जा रही है। मैं आपके लिए ये भी बता सकता हूँ, मेरे पास में एक कार्ड है मंत्र जाप करने का। अच्छा। तो उसमें स्पष्ट संत रामपाल जी महाराज ने 5 देवता हमारे शरीर के अंदर जो निवास करते हैं। जी बिल्कुल। एक हमारे गणेश जी हैं, अच्छा। माता दुर्गा जी हैं, विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी और शंकर जी, पंचदेव प्रधान, जो हिंदू धर्म में कहे जाते हैं पंचदेव प्रधान। जी जी। वो पंचदेव प्रधान हमारे शरीर के अंदर वास करते हैं। अच्छा। और संत रामपाल जी महाराज उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए उनके यथार्थ मंत्र देते हैं। जैसे आप बता रहे हो, संत रामपाल जी देवी देवताओं की साधना के वास्तविक मंत्र बताते हैं। बिल्कुल वास्तविक मंत्र बताते हैं। मैं आपको बता भी दूंगा कि संत रामपाल जी महाराज इन देवताओं के मंत्र, मेरे पास में एक कार्ड है, मैं चाहो तो आपको निकाल के दिखा दूं। नहीं, बताइए, बिल्कुल बताइए, ये देखना चाहेंगे। और ये तो हमारे दर्शकों को भी एक अद्भुत चीज जानने को मिलेगी। इसको थोड़ा सा जूम करके भी दिखा सकते हैं। कैमरामैन भैया से मैं कहना चाहूंगा थोड़ा सा इसको जूम कर दें। तो देखिए, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये शंकर जी हैं अपने, ये माता देवी जी है, ये अपने विष्णु जी हैं, ये गणेश जी हैं, और ये अपने ब्रह्मा सावित्री जी हैं। तो ये जो 5 देव है ना, ये हमारे प्रमुख देव हैं। अच्छा। पंचदेव जिनको हम कहते हैं, हिंदू धर्म के जो पंचदेव है। तो संत रामपाल जी महाराज है ना, वो शास्त्रों से प्रमाण, अपनी तरफ से नहीं, शास्त्रों से प्रमाणित करके इन 5 देवों के यथार्थ मंत्र देते हैं। अच्छा, आप बहुत अच्छा क्लियर में देख सकते हैं यहाँ पे। सही है, बिल्कुल जो आप कोई संशय नहीं होना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज, कोई संशय नहीं है। मतलब ये मेरे को ये समझ में आ रहा है कि संत रामपाल जी महाराज वास्तव में ही एक जो भक्ति होती है ना, भक्ति शब्द अपने आप में परिपूर्ण होता है, लेकिन विकारों में आने के कारण, लोग भ्रमित होने के कारण भक्ति को भी डिफाइन करने के लिए सतभक्ति कहना पड़ा। मैं आपसे तो मेरी बात सुनिए। आपने बिल्कुल महान संतों के नाम सुने होंगे, संत रविदास जी, संत दादूदास जी, घीसादास जी, संत रैदास जी। बिल्कुल सुने, हाँ। तो क्या कभी इन्होंने कोई मूर्ति पूजा की थी? आप खुद बताइए। मूर्ति पूजा का तो कोई ऐसा प्रकरण नहीं है, बस ये इन्होंने, आपको बता दूं
स्वयं कबीर जी इनके गुरु थे और कबीर जी ने इनको यथार्थ मंत्र देकर भक्ति करवाई थी। और तभी रविदास जी का एक वो आता है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये मूर्ति पूजा नहीं है वहाँ पे, मन से आपको मान लिया वो ही है वो काम करते करते, और जो कबीर परमात्मा ने उनको जो मंत्र दिए उनका जाप करते हैं, तो उन्होंने और हम भी स्वयं वो करते। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे मैं घर पे कोई काम कर रहा हूँ तो मैं काम करते करते भी सुमरण कर सकता हूँ परमात्मा। ये तो देखो 5 देवताओं के मंत्र बताए, परमात्मा ने तो इतने सरल मंत्र बता रखे हैं, चलते पीते खाते पीते सांसों के द्वारा ही मंत्र हो जाते हैं हमारे। तो ऐसा भी है? हाँ, हमारे गुरु सत्संग में भी बताते हैं, आप सत्संग सुन के देख ले, चलते चलते बिल्कुल भक्ति हो जाती है। यही तो है भक्ति। आपने तो बताओ, एक बात बताओ, कलयुग में किसके पास इतना टाइम है जो भक्ति के लिए इतना टाइम निकाल ले? आप खुद देख लो। पॉइंट है इस बात में वास्तव में। आप सुबह 6 बजे जगते हो, 6 बजे से काम में लग जाते हो और रात को 12 बजे तक आपके काम खत्म नहीं होते। आपकी बात में पॉइंट है। आपके गुरुदेव ने वास्तव में बहुत अच्छा माध्यम बताया, सहज भक्ति हो गई, बिल्कुल सहज सरल। अरे वो कह रहा ना एक बाड़ी मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो भगवान तो हमारे पास में। एक सच्चा गुरु बनाने की जरूरत है। जब तक वो सच्चा गुरु नहीं मिलेगा आप भक्ति नहीं कर सकते, आडंबर चाहे कितने भी करते रहना। धन्यवाद भाई साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही हम संत रामपाल जी के ज्ञान से संबंधित चर्चा करते रहेंगे और आप हमारे दर्शकों को लाभान्वित करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए के द्वारा बताए ज्ञान आधार, मैं भी ये चाहता हूं कि आप जैसे लोग प्रश्न पूछे तो कम से कम जो लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी फैली हुई है संत रामपाल जी के प्रति, थोड़ा सा वो भी इस सच्चे ज्ञान को समझे। अपनाना ना अपनाना उनकी मर्जी है जी, लेकिन कम से कम ये सच्चे ज्ञान को तो समझे। ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी कि मानना ना मानना ये दूसरा विषय है, लेकिन सच्चाई को जानने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। तो धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। भाई साहब, धन्यवाद करते रहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार।